हेलो, माय नेम इज आशु। इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो है मंकी पॉक्स वायरस। और हम जानेंगे कि ये मंकी पॉक्स वायरस क्या है, ये कैसे फैलता है, इससे बचने के उपाय क्या हैं और इस वायरस की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो मंकी पॉक्स एक वायरल बीमारी है जो मंकी पॉक्स नाम के वायरस के कारण फैलती है। ये वायरस एक ऑर्थोपॉक्स नाम के वायरस की फैमिली का सदस्य है, जिस फैमिली में स्मॉल पॉक्स भी आता है। तो आखिर इस वायरस की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इस वायरस को पहली बार 1958 में कुछ बंदरों में देखा गया था, इसलिए तो इस वायरस का नाम मंकी पॉक्स रखा गया है। उस समय डेनमार्क में उन 2 बंदरों में स्मॉल पॉक्स के चलते रिसर्चर्स ने मंकी पॉक्स को डिस्कवर किया था। अब इस बीमारी की शुरुआत में उन बंदरों में कोई भी क्लिनिकल सिग्नेचर्स देखने को नहीं मिले थे, लेकिन कुछ दिनों बाद उन बंदरों के शरीर पर रैशेस देखे गए, जो करीब 4 से 6 हफ्ते तक बने हुए थे। लेकिन ये वायरस सिर्फ बंदरों तक ही सीमित नहीं रह गया था, क्योंकि इस वायरस का पहला ह्यूमन केस साल 1970 में रिपोर्ट किया गया था, जो एक 9 महीने के बच्चे को हुआ था। ऐतिहासिक रूप से मंकी पॉक्स मुख्य रूप से सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका में पाया जाता है, लेकिन हाल ही के आउटब्रेक में इसको कई अन्य देशों में फैलता हुआ देखा गया। और 2022 में इस वायरस के करीब 99,000 केसेस करीब 116 कंट्रीज में रिपोर्ट किए गए थे, जिसमें करीब 208 लोगों की डेथ भी हो चुकी थी। तो अब बात करते हैं कि ये वायरस इंसानों में कैसे फैलता है। इंसानों में मौजूद संक्रमित जानवर जैसे कि चूहे या फिर बंदर, इनके संपर्क में आने से यह वायरस फैल सकता है, और एक इंसान से दूसरे इंसान के थ्रू भी यह वायरस फैल सकता है। और खासकर किसी भीड़ भाड़ वाले इलाकों के थ्रू या फिर एक अनहाइजीनिक प्लेस के थ्रू भी यह वायरस बड़ी आसानी से फैल सकता है। इसलिए इस वायरस के फैलने के तरीकों को जानना बहुत ही जरूरी है, ताकि इससे बचने के उचित उपाय किए जा सके। मंकी पॉक्स के सिम्टम्स किसी पेशेंट्स पर आमतौर से 5 से 4 दिनों में दिखना शुरू होते हैं, और इसकी शुरुआत होती है बुखार, सिर दर्द और मसल्स में दर्द होना। करीब कुछ दिनों के बाद चेहरे पर दाने विकसित होना शुरू हो जाते हैं, जो शरीर के अन्य हिस्सों में भी फैलना शुरू होते हैं। इस सब के अलावा इस वायरस के चलते शरीर पर बम्प्स, ब्लिस्टर्स और रैशेज भी आना शुरू हो जाते हैं, और इन सबके घाव शरीर पर उभरे हुए रबड़ जैसे होते हैं, जिनके बीच में एक बिंदु बन जाता है। तो क्या इनमें दर्द भी होता है? वेल, ये जरूरी नहीं कि ये घाव इतने दर्दनाक हो, लेकिन शरीर के कुछ हिस्सों पर ये घाव दर्दनाक हो सकते हैं। ये दाने कई स्टेजेस से गुजरते हैं, जैसे कि सपाट धब्बों से उठे हुए बम्प्स और तरल से भरे हुए फोफले, लेकिन अंत में ये सूख कर सूखे पपड़ी जैसे हो जाते हैं, और ये पूरा प्रोसेस करीब 2 से 4 हफ्तों तक होता है। तो अब बात करते हैं इस वायरस के रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के बारे में। रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में गले में खराश, नाक बंद होना, खांसी, सांस लेने में तकलीफ होना, सिर में दर्द, टॉन्सिल्स और ब्रोंचोनिमोनिया देखा जाता है। तो अगर आपको ये सिम्टम्स अपने ऊपर या किसी और के ऊपर देखने को मिलते हैं, तो तुरंत अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो क्या इस वायरस से बचने के लिए कोई भी वैक्सीनेशन या मेडिकेशन मौजूद है? वेल, सच कहूँ तो मंकी पॉक्स का कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अब तक मौजूद नहीं है, और देखा गया है कि इस वायरस के ज्यादातर पेशेंट्स अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। और कई बार डॉक्टर्स एक मंकी पॉक्स के मरीज को ठीक करने के लिए स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन या फिर कोई और थेरेपी का यूज करते हैं। लेकिन इस वायरस के पेशेंट के रिकवर होने के बाद उस पेशेंट के शरीर पर उन रैशेस के निशान रह जाते हैं, लेकिन ये निशान 1-2 हफ्ते में अपने आप ही गायब हो जाते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि ये वायरस 2024 में कितनी तेजी से फैल रहा है और कहां-कहां पर फैल रहा है, और क्या इंडिया में इस वायरस से डरने की जरूरत है? वेल, मंकी पॉक्स अभी एक ग्लोबल थ्रेट बन चुका है। ये वायरस कई कंट्रीज जैसे कि पाकिस्तान, स्वीडन, फिलीपींस में फैलना शुरू हो चुका है, और इन कंट्रीज में इस वायरस के विक्टिम्स को भी देखा गया है। एक रिसेंट केस में फिलीपींस में मौजूद एक 33 साल के आदमी में इस वायरस को देखा गया, और इस वायरस के लगने के बाद उस आदमी में करीब 1 हफ्ते बाद ही इस वायरस के सिम्टम्स देखे गए थे, जिसकी शुरुआत फीवर से हुई थी, और करीब कुछ दिनों बाद उसके फेस, पाम्स और बाकी के हिस्सों पर रैशेज आना शुरू हो गए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO मंकी पॉक्स को लेकर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी को घोषित कर चुका है एट द हाईएस्ट अलर्ट। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जगत प्रकाश जी ने एक मीटिंग को हेल्ड किया, जिसमें उन्होंने इस वायरस से बचने के लिए सावधानी और प्रिकॉशंस को डिसाइड किया, जैसे कि एयरपोर्ट्स की सैनिटाइजेशन, रेडी टेस्ट लेबोरेटरीज, गियर अप हेल्थ फैसिलिटीज, आइसोलेशन एंड मैनेजिंग ऑफ केस। इंडिया में मंकी पॉक्स का पहला केस 2022 में देखा गया था, जिसमें एक आदमी मिडिल ईस्ट से इंडिया में आया था इस वायरस के साथ, और 2022 से अब तक इंडिया में इस वायरस के करीब 30 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, और इसका एक केस इसी साल मार्च में रिपोर्ट किया गया था। तो इस वायरस से बचने के लिए आप हाइजीन रहें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें, और किसी भी गंदे सरफेस को ना छुएं। अरे ये क्या,
तो क्या कोरोना का टाइम वापस आ गया? वेल, WHO का कहना है कि ये मंकी पॉक्स वायरस पुराना हो या फिर नया, लेकिन ये वायरस कोविड-19 से कंपैरिजन करने लायक नहीं है, क्योंकि मंकी पॉक्स एक कंट्रोलेबल तरीके से फैलता है, यानी इसका फैलाव नियंत्रण योग्य है और अथॉरिटीज के पास इसके संक्रमण को रोकने के लिए आवश्यक उपायों की जानकारी है। हालांकि इस वायरस के कुछ ही डेडली केसेस देखे गए हैं, लेकिन ये कोविड जितना खतरनाक नहीं है। तो आपको इस वायरस से डरने की जरूरत तो नहीं है, बस आपको अपना ध्यान रखना है, हाइजीन रहना है और इस वायरस की नई जानकारियों के बारे में जानते रहना है। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूंगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बी साइंटिफिक, बी क्यूरियस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।